नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं उस दिन का जो हमारा पाठ बचा था, वो आगे का पाठ कठपुतली। कौन सा पाठ था वो? पाठ नंबर 3। क्या था उसका नाम? कठपुतली। तो कठपुतली में हमने पहले बार पढ़ा कि शकुन अपशकुन क्या होता है और क्या नहीं, मेले में कौन से दुकानें लगे थे, यह सब हमने पहले भाग में पढ़ा है। और नारियल फोड़ के कैसे उसमें से फूल निकालते हैं, यह सब हमने पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का जो पैराग्राफ है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? तो देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने तो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि नारियल ने क्या खूबी दिखाई, वो हम सब ने इसमें पढ़ा था। उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे का पैराग्राफ देखो। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली ने उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतली आकर गाने लगी। क्या हुआ कि काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने खड़े हो गई। तब वो बिल्ली को देखकर एक कठपुतली क्या बोली दूसरी को, हाय हाय बहना, हमारा जो कार्यक्रम का बंटाधार था वो खराब हो गया। तो दूसरी ने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि क्योंकि काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है। तभी सूत्रधार ने प्रवेश करके उनको बताया कि नहीं नहीं, जो काली बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है, वो काली बिल्ली को उसका खाद्य जो प्रिय था चूहा, वो उसे दिखाई दिया, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ गई। तो उसने तुम्हारा रास्ता काटा क्या? नहीं। यह किसने बताया? यह सूत्रधार ने कठपुतली को बताया। तब कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। क्या कहा उस बिल्लियों ने? क्या गाना कहा कि सब भाई बहन देखो कि क्या है, शकुन अपशकुन की ये लड़ाई है। बिल्ली जब सामने आई तो सबने क्या खूब भगदड़ मचाई, यानी बहुत सा शोर किया। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। यह सुनते ही जो दर्शक थे उन्होंने क्या किया? तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी कर शिकते हुए आई। तभी दर्शक ने जब तालियां पीटी, तब एक कठपुतली हंची हंची करते हुए शिकती हुई आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो लोगों ने तालियां बजाई तो जो एक कठपुतली थी उसने छींकते हुए वो आई। तो दूसरी कठपुतली ने क्या बोला, अरे ये तो अपशकुन हो गया, आज हमारा जो काम है वो होगा क्या, हमारा कार्यक्रम होगा क्या? नहीं। आगे देखो बच्चों, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं है। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम अपशकुन का। तो सूत्रधार ने क्या बताया कि दोस्तों इन कठपुतलियों के जैसा ही हम करते हैं। क्या करते कि नहीं नहीं, अब अपशकुन हुआ, ये हुआ, उसका नाम देते हैं और जो हमारा काम होता है वो हम करते ही नहीं। और उसका परिणाम क्या होता है? हम किसको किसको उसके लिए दोषी ठहराते हैं? तो शकुन अपशकुन को। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था
कि वह कठपुतली फिर से छिंकी। अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही सीखता हुआ आ रहा है। तब सूत्रधार ने लोगों को शकुन अपशकुन दूर करने के लिए उस बिल्ली को पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने बताया कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मैं चक्की जो लल्लन की चक्की है उसके पास से आ रही। तब सूत्रधार ने बताया कि वहाँ आज जो हरिकृष्ण दास था उसके घर की शादी की जो मिर्ची थी वो पिसाई जा रही थी, और वहाँ से तो कोई भी गुजरेगा तो उसको तो शिंक आज आ ही जाएंगी, तो उसका शिंकना शकुन अपशकुन नहीं है। उसने अपनी बात का प्रमाण दिया। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी शिंकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छिंक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी। तो सूत्रधार ने उस बिल्ली को पूछते ही दूसरी जो कठपुतली थी वो भी शिंकती हुई आई। तो बाकी कठपुतली को लगा ये क्यों शिंकती हुई आई, तो उसने पहले ही बोला कि जो लल्लन था वो आज क्या पिस रहा था, तो पता नहीं कि जिसके कारण सारा मोहल्ला शिंक रहा था। उसकी बात सुनकर सारी जो कठपुतलियाँ थी वो नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। शिंकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तब सारी कठपुतलियाँ क्या बात कहती है कि जब छिंकने लगे सब तो हमने हमारी जो काम की गति थी वो क्यों रुकाई, क्योंकि छिंकना यह तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि मिर्ची पिसने के कारण उनको छिंक आ रही थी। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हमें शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया क्रूरता से बचें। अतः अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी है। तभी यह सब गाना होने के बाद सूत्रधार ने सबको दर्शकों को क्या बताया कि यह जो घटना होती है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, और हम उसको क्या समझते हैं, शकुन अपशकुन समझते हैं, और हमारा जो कार्य होता है वो हम करते नहीं, जिससे हमें उसका फल नहीं मिलता, और हम दोष शकुन अपशकुन को देते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जो ऐसी प्रथा है उस पर ध्यान मत दो और अपना काम अच्छी तरह से करो। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी है। क्या गाने लगी है? देखो 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 सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो यह सब बातें सुनकर जब कठपुतलियों ने बताया कि शकुन अपशकुन की जो लड़ाई है वो सब ने ख़त्म करनी है, और जन जन के मन में हमें क्या करना है, अंधश्रद्धा को भगाना है, और अंधश्रद्धा भगाएंगे जब हम, तब हम अच्छे आगे बढ़ेंगे और जो हमारा कार्य है वो पूरा सफल होगा। तो अंधश्रद्धा पर हमें ध्यान देना है क्या बच्चों? नहीं, आज हर बात हर काम करने के लिए आपको जो अंधश्रद्धा है उस पर विश्वास नहीं रखना है, और अपना काम जो है वो पूरा करना है। तो इस पाठ में हमें अंधश्रद्धा के बारे में अच्छी तरह से बताया है, और इस कहानी में जीवन के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अपनाते हुए भी अंधश्रद्धा को दूर करने का हमें संदेश दिया है। कौन सा संदेश दिया है बच्चों? तो हमें अंधश्रद्धा को दूर करने का इस कहानी में क्या दिया है? संदेश दिया है। तो नीचे है शब्दवाटिका। शब्दवाटिका देखो, आजमाना यानी उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना।
असर यानी परिणाम, हम बोलते हैं ना इसका असर हुआ यानी परिणाम हुआ। ठिठकना यानी सहसा रुकना। मुहावरा, देखो कौन सी मुहावरे नीचे। बंटाधार करना यानी बंटाधार करना पूरी तरह से बर्बाद करना, जो काम होता है उसको पूरी तरह से बर्बाद करना। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। इन शब्दों को क्या करना है आपको बच्चों, उपसर्ग लगाकर लिखना है। जैसे शकुन, तो हम इससे क्या लिखेंगे, अपशकुन। डर, तो डर को क्या लिखेंगे, निडर। पूर्व, सुपूर्व और स्वागत। इस तरह आपको सब शब्दों को क्या करना है, उपसर्ग लगाकर लिखना है। तो यह पाठ आपके समझ में ही आया होगा, यह ऐसा मैं समझती हूँ। और आज से कोई भी अंधविश्वास पर ध्यान देना नहीं है। आपको हर काम विश्वास से ही करना है। और मेरा ख्याल है कि आज से कोई भी अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।